हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। तो डेफिनेशन पे आते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। एवरीथिंग एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज अ रिसोर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पेपर में ये डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ अ रिसोर्स, तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को फोर पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑरिजिन। ऑरिजिन में आते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, और एग्जॉस्टिबिलिटी में आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप में 4 कैटेगरी है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। यह दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम जब बात करते हैं तो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वन हैंड, एंड इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज काजेज ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर का समरी है, और इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात होती है इसकी डेफिनेशन की, तो 1 मार्क्स नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। आपसे अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ रहा है तो आप सीधे इसका आंसर लिख के आइएगा, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट। इसमें थोड़ा अपने से ऐड कर दीजिएगा। तो ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था, एक समिटी हुई थी ये ब्राज़ील 1992। 100 हेड्स ऑफ अ वर्ल्ड, 100 हेड्स ऑफ अ वर्ल्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हुए थे रियो डी जेनेरियो समिट में। तो इंटरनेशनल अर्थ समिट एजेंडा 21 इसी कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मेनली 2 टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है लैंड रिसोर्सेज, दूसरा है सॉइल एज अ रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम बात करते हैं मैनी टाइप्स के सॉइल होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन। ये इसको डायग्राम में आता है, मैप डायग्राम में शो करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन। दूसरा आता है एलुवियल एंड रेड सॉइल, ये मीन्स येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, इलेक्ट्रिलेट सॉइल, एरिड सॉइल। तो डायग्राम में हम देखते हैं, डायग्राम फिगर वर्क में जो हमारा आता है डायग्राम, उसमें देखते हैं प्लेन कितने परसेंटेज में है, माउंटेन कितने परसेंटेज। प्लेन 43% में है, और माउंटेन्स की बात करते हैं तो 30%, एंड प्लेटो की बात करते हैं 27%। लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर, ये एनसीईआरटी की बुक में है फिगर, ये फिगर। और ये नेक्स्ट फिगर हमारा है ये किसका? वाटर एब्रॉड एरियाज, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज। ये एनसीईआरटी के बुक में ये भी फिगर मिल जाएगा आपको, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में इसी से बेसिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये दोस्तों ये सब फिगर वर्क है, और ये देखते जाइएगा फिगर वर्क। फिगर वर्क में एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, यानी याद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया का इम्पोर्टेंट, इसमें क्या कहते हैं आपको शो करना पड़ेगा वेजिटेशंस, जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन। एंड यहाँ पे ये आपको मैप दिया जाएगा आपके एग्जाम में। मैप वर्क में क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेजर सॉइल टाइप का। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों अभी हमने नोट्स में देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपको हमने बता भी दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट। सो इसके एग्जांपल्स है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी। तो बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर की। ये दोस्तों एनसीईआरटी में नहीं, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज गलीज, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।
वेयर डिड द अर्थ समिट ऑर्गेनाइज, कहाँ हुआ था, हमने आपको बता भी दिया, रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिसोर्स, ये भी हम आपने नोट्स में था, ये भी हमने बता दिया था नोट्स में आपको। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से नोट्स पढ़े रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ एग्जांपल्स आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करिए। जो है सारे नोट्स में है। व्हाट इज़ अ बैड सॉइल, बैड लैंड, व्हाट इज़ अ बैड लैंड, द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल, जो उपयोगी नहीं है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसको वेट लैंड बोला जाता है, अनफर्टाइल अनकल्टिवेटेड लैंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की ओर। तो एनसीईआरटी में पहला आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू ये आपसे सारे एमसीक्यू जो कि आप अगर नोट्स अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एमसी भी कर सकते हैं। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ फॉर रिसोर्स इज आयरन और नॉन रिन्यूएबल, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन causes of लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, ओवर इरीगेशन, यहाँ पे ओवर इरीगेशन हो जाता है तो ये लैंड डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है। ये अच्छे से याद करिएगा, तैयार करिएगा। बढ़ते हैं 50 वर्ड क्वेश्चन की ओर, जो 50 वर्ड में आपको लिखने रहेंगे, यानी 3 मार्क्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन। what the three states are having a black soil and the crop which is a mainly grown in a it, यानी यहाँ पे जो क्रॉप्स मेनली ज़्यादातर उगाई जाती हैं उन क्रॉप्स का आपको नाम बताना है। तो जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो और 3 स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। What type of soil is found in the river delta of the eastern coast? Give the 3 main feature of this type of soil. और इस टाइप ऑफ सॉइल के, एलुवियल सॉइल के आपको इसके फीचर्स के एग्जांपल आपको बताने हैं और फीचर्स भी बताने हैं। तो फीचर्स में देखते हैं, 3 फीचर्स आपको बताने हैं। एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल होते। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन वार मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बने हैं, एलुवियल सॉइल से। The alluvial soil are consist of a various proportion of a land and still and clay, और इन सब का मिक्सचर होता है एलुवियल सॉइल में। तो ये आपको 3 फीचर बताते हैं। पहले आपको डेफिनेशन देनी है, क्या होता है एलुवियल सॉइल, कहाँ पाया जाता है, फिर उसके 3 मेन फीचर्स लिखने हैं। तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लास 10 से सारे ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने नोट्स में पढ़े थे। ये एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है तो देख लीजिएगा। बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बायोस्फीयर एंड हैविंग ए लाइफ, यानी जिसमें लाइफ होती है उसको बायोटिक कहते हैं, जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारे फ्लोरा एंड फौना, फिशेज एंड लाइफ स्टॉक आर द बायोटिक। जब बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की, ऑल दोज लिविंग भी, ऑल दोज आर थिंग्स दैट आर नॉट नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, वो एबायोटिक में आ जाते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मिनरल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है क्वेश्चन के। एक्सप्लेन दी यूज ऑफ पैटर्न इन, जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, ये क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादातर अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एरिड एंड द डिजर्ट एरियाज आर द लैंड यूज्ड फॉर द अदर नॉन इरीगेशन पर्पस। जी हाँ दोस्तों, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था, एक्सप्लेन द लैंड यूज ऑफ पैटर्न एंड वाई द लैंड अंडर अ फॉरेस्ट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक है, तबड़ा 120 वर्ड में। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, हमारा वीडियो भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एक बार, आखिरी बार हम कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।